हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में आपको मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टेड वर्ड्स, और यदि आपको ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ पिट ब्रिम्ड विथ वाटर। वाटर मीन्स पानी, अ पिट, पिट मीन्स होता है गड्ढा, ब्रिम्ड मीन्स होता है भरा हुआ। एक गड्ढा पानी से भरा हुआ। ब्रिम्ड यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है BRIM, ब्रिम्ड। ब्रिम्ड मीन्स होता है भरा हुआ। वैसे ब्रिम कहते हैं ग्लास, बोल या चाय के कप के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे हम किनारा कहते हैं, उसे भी ब्रिम कहते हैं नाउन के रूप में। ठीक है, तो भव के रूप में यहाँ पे है ब्रिम्ड विथ वाटर, यानी कि पानी से भरा हुआ गड्ढा। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले, लॉन्ग अगो बहुत पहले, लॉन्ग अगो। अ पॉन्ड वॉज डग, अ पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। DUG, डग वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है DIG, डिग। डिग मीन्स खोदना। तो बहुत पहले खोदा गया एक तालाब। वाई किसके द्वारा? अ वेरी एफुलेंट किंग, अ वेरी एफुलेंट किंग मतलब एक बहुत ही अमीर राजा के द्वारा, या कहें एक समृद्ध राजा के द्वारा। किंग यहाँ पर नाउन है, तो एफुलेंट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। एफुलेंट एडजेक्टिव है। एफुलेंट का मतलब होता है अमीर। सिनोनिम्स की बात करें तो वेल्दी, प्रॉस्पेरस, है ना। तो एफुलेंट किंग यानी कि एक अमीर राजा के द्वारा एक गड्ढा खोदा गया। एंड इट वॉज अनाउंस्ड, अनाउंस किया गया। क्या अनाउंस किया गया? अनाउंस करने का मतलब होता है घोषणा करना। ANNOUNCE, अनाउंस। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। तो इट वॉज अनाउंस्ड, घोषणा किया गया, दैट कि वन पर्सन एक आदमी, फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर या परिवार। ठीक है, हाउस होल्ड जैसे हम कहते हैं ना, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड का मतलब होता है, हाउस होल्ड एक एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो हाउस होल्ड जैसे हम कहते हैं ना, हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू काम या घरेलू सामान। ठीक है, तो एक आदमी, ईच हाउस होल्ड मीन्स हर एक घर से, would have to bring, लाएगा, would have to bring, क्या लाएगा? अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का ग्लास लाएगा, यानी दूध से भरा हुआ एक गिलास लाएगा। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात के समय, रात के दौरान। एंड पोर इट, पोर का मतलब होता है ढालना। पोर इट इनटू द पॉन्ड, पोर इट इनटू द पॉन्ड यानी कि तालाब में ढालना। सो ताकि, द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क, ताकि जो तालाब है, द पॉन्ड शुड बी होना चाहिए, फुल ऑफ मिल्क यानी दूध से भरा होना चाहिए। बाय द मॉर्निंग यानी कि सुबह तक, बाय द मॉर्निंग यानी सुबह तक। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर यानी ये आदेश पाते ही, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर आदेश पाते ही या आदेश पाने के बाद। एवरीबॉडी वेंट होम, एवरीबॉडी वेंट होम। वेंट का मतलब होता है जाना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, GO, गो। एवरीबॉडी वेंट होम, घर गया। वन ऑफ द डेनिजेंस, डेनिजेंस का क्या मतलब होता है? डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी। वन ऑफ द डेनिजेंस यानी कि उनमें से एक निवासी, है ना, जिसे हम रेसिडेंट कहते हैं या फिर हैबिटेंट कहते हैं। तो निवासी ऑफ द किंगडम यानी कि उस किंगडम का जो निवासी था, उस साम्राज्य का जो निवासी था। मेड अप हिज माइंड, अपना दिमाग बनाया। मेड अप हिज माइंड, मेड अप का मतलब होता है, मेड अप हिज माइंड मतलब अपना मन बना लेना। ठीक है, तो उसने अपना मन बनाया टू टेक मिल्क, दूध ले जाने का
मन बनाया, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल। पॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, इसका जो वर्ब फॉर्म होता है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है पॉन्डरिंग। इसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। आप थिंक बोल सकते हैं, आप कंसीडर बोल सकते हैं, है ना। तो पॉन्डर, आफ्टर पॉन्डरिंग यानी कि कुछ समय सोचने के बाद, कुछ समय समझने के बाद, सोचने समझने के बाद वो क्या किया, वह सोचा, फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय सोचने के बाद वह सोचा, ही थॉट, वह सोचा। सिंस एवरीवन विल मिल्क, सिंस एवरीवन विल ड्रिंक मिल्क, चूँकि हर कोई, एवरीवन, हर कोई या फिर सभी, प्रत्येक, ब्रिंग मिल्क, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, मिल्क मीन्स दूध, हर कोई मिल्क लाएगा, दूध लाएगा। आई कुड पोर वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क, आई कुड पोर वाटर, यदि मैं, यहाँ पे ये जो कॉमा है, इस कॉमा का मतलब यदि, आई कुड पोर वाटर, यदि मैं पानी ढाल दूँ, कुड पोर वाटर, पोर मीन्स ढालना, पानी, इन प्लेस ऑफ मिल्क, इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के जगह पर, इन प्लेस ऑफ मतलब होता है के जगह पर, मिल्क यानी दूध के जगह पे यदि मैं पानी डाल दूँ तो क्या होगा, वो ये सोच रहा था। बिकॉज इट वुड बी हार्ड टू सी, क्योंकि इट वुड बी हार्ड टू सी इन द ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है शाम, शाम का अंधेरा। जब रात से पहले और शाम बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो उस समय जो अंधेरा होता है उसे हम ट्विलाइट कहते हैं। तो वह सोचा क्या कि यदि मैं दूध के जगह पे पानी डाल दूँ तो क्या होगा, सब तो दूध लाएंगे, एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, इट वुड बी हार्ड, यह बहुत ही मुश्किल होगा, हार्ड टू सी इन ट्विलाइट, मतलब शाम के अंधेरे में ये देखना बहुत मुश्किल होगा यदि मैं दूध की जगह पानी डाल दूँ। ही क्विकली poured द वाटर, और क्विकली poured द वाटर, क्विकली मतलब उसने जल्दी में, जल्दी से क्या किया, पानी ढाल दिया, pour मीन्स ढालना, pour द वाटर, एंड केम बैक, और वापस आ गया, केम बैक। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है अमेज्ड, बहुत चक्का रह जाना, चौंक जाना, ठीक है। एस्टोनिस्ड टू सी मतलब देख कर पूरी तरह से भौचक्का रह गया, कौन, राजा। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है भौचक्का। एस्टोनिस्ड एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर टू सी के जगह पर आप टू लर्न या टू हियर भी बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं तो सुन के स्तब्ध रह गया, मैं तो सुन के स्तब्ध रह गया, या मैं सुन के हैरान रह गया, या मैं देख के हैरान रह गया। तो अस्टोनिश टू सी, अस्टोनिश टू हियर आप ऐसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो द किंग वॉज अस्टोनिश टू सी यानी देख के हैरान रह गया। द पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर, जो तालाब था वो पानी से भरा था। द वाटर ओनली यानी कि सिर्फ पानी से भरा था। इट्स सो हैपेंड, इट्स सो हैपेंड इसका मतलब हुआ ऐसा इसलिए हुआ, इट्स सो हैपेंड दैट कि एवरीवन थॉट, एवरीवन यानी सबने क्या सोचा, एवरीवन थॉट सबने सोचा, लाइक द डेनिजन, लाइक द डेनिजन, डेनिजन का मतलब होता है मैंने बताया था निवासी, लाइक द डेनिजन, उस डेनिजन के जैसा सोचा। आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं मिल्क यानी कि दूध नहीं ढालूंगा। समवन इज विल डू, कोई और कर देगा। यानी उस डेनिजन ने क्या सोचा था, मैं दूध की जगह पानी ढाल देता हूँ, सब लोग तो दूध ढालेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सब लोग उसी की तरह सोच रहे थे, लाइक द डेनिजन, कि मैं पानी डाल दूंगा, मैं दूध नहीं ढालूंगा, कोई ना कोई तो ढाल ही देगा, समवन एल्स विल डू। और ये सब देखकर राजा बहुत चक्कर रह गया, एस्टोनिश्ड रह गया।
यानी कि बहुत चक्कर रह गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डोंट नेग्लेक्ट योर ड्यूटी। अपने काम करे, अपने काम को नेग्लेक्ट ना करे, उसे नज़रअंदाज ना करे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ जो यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, पोर इट इनटू द पॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? पोर इट इनटू द पॉन्ड यानी कि तालाब में ढालना। अच्छा, इनटू जो है एक प्रीपोजिशन है, तो आप ये सोच सकते हैं कि पोर इट इनटू द पॉन्ड, इनटू की जगह यहाँ पर इन भी तो आ सकता था। इन द पॉन्ड, इन क्यों नहीं आया? ये बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं 2 सेंटेंसेस बोलती हूँ इसे समझाने के लिए। द बेबी केम इनटू द रूम, द बेबी केम इनटू द रूम। और जो दूसरा सेंटेंस है, बेबी इज प्लेइंग इन द रूम। आप अगर चाहे तो इन दोनों सेंटेंसेस को नोट कर सकते हैं। द बेबी इज प्लेइंग इन द रूम, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, दोनों का मतलब हुआ रूम में। ठीक है, बच्चा रूम में आया, बच्चा रूम में खेल रहा है। ठीक है, रूम में। अब जो इनटू होता है, इसका मतलब क्या होता है? कब यूज़ करते हैं हम इनटू? जब हमें मोशन बताना होता है या जब हमें डायरेक्शन बताना होता है, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, पोर इट यानी कि मिल्क, पोर द मिल्क इनटू द पॉन्ड यानी कि ये जो मटका है और ये मटके से ये दूध को ढाल रहा है, पोर कर रहा है। कहाँ? इस तालाब में। तो ये जो ढालने की प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या है? मोशन में है। इसलिए यहाँ पे पॉन्ड के साथ इनटू लगाया गया है, इनटू द पॉन्ड। अगर हम बोलते कि तालाब में एक मेढक है, ठीक है, तो हम बोलते देयर इज़ अ फ्रॉग इन द पॉन्ड, देयर इज़ अ फ्रॉग इन द पॉन्ड। यानी कि जो मेढक है वो तालाब में ही है, तालाब में ही घूम रहा है, तालाब में ही खेल रहा है, उसका कोई मोशन ऊपर से नहीं है। ठीक है, जैसे ये जो पानी है, ये पानी को ढाला जा रहा है इस मटके से इस तालाब में, तो ये एक मोशन है, पानी का एक मोशन है। पानी जो है तालाब में ढाला जा रहा है। जैसे द बेबी केम इनटू द रूम, बच्चा जो है रूम में आ रहा है, यानी कि ये रूम है, बच्चा यहाँ पे खेल रहा है और खेलते हुए रूम में आ रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? मोशन दिखा रहा है, अपना मोशन कर रहा है। बच्चा बाहर से रूम की ओर, रूम में जा रहा है और जो बच्चा है वो रूम में ही खेल रहा है, तो हम बोलेंगे द बेबी इज़ प्लेइंग इन द रूम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।